24 घंटे में नेहा सिंह राठौर हो गई एक्सपोज, उतर गया मुखौटा। क्या विपक्षी पार्टी और पैसे के लिए करती है काम? नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी के साथ क्या है रिश्ता? 5 मिनट की इस रिपोर्ट में खुल जाएगी नेहा सिंह राठौर की पोल। नेहा सिंह राठौर की आंखें यूपी में खुली, बिहार और बंगाल पर बंद। कलाकार और गायक कैसे बिकते हैं, इसे जरा समझिए। जनता सवाल कर रही है कि क्या नेहा सिंह राठौर विपक्षी दलों से पैसा लेकर मोदी और योगी के विरोध में गाना गाती है? हो सकता है आपको यह सवाल बुरा लगे, लेकिन इसका सच जानना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना खाने के बाद हाथ धोना। हम आपको नेहा सिंह राठौर की वह सच्चाई बताने जा रहे हैं कि आपको भी लगेगा यह तो खुली आंखों के आगे बेईमानी करने जैसा है। छोटी छोटी घटनाओं पर चौकीदार को चोर कह देने वाली और योगी को तानाशाह कह देने वाली नेहा सिंह राठौर के बिहार और बंगाल पर आंखों की रोशनी चली गई है, या फिर वह सब कुछ देखकर भी अनजान बनने का नाटक कर रही है। 2 मिनट में देखिए कैसे नेहा सिंह राठौर गाने के नाम पर बहुत बड़ा खेल कर रही है। जरा सोचिए कि बिहार और बंगाल में कई दिनों से बवाल मचा हुआ है और रामनवमी के शोभा यात्रा में पत्थरबाजी हुई, बमबाजी हुई और गोलीबारी की घटना होने के बावजूद नेहा सिंह राठौर मौन बनी हुई है। हिंदू परिवार पलायन कर रहा, 5 दिन से लोग डर के मारे घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। शासन प्रशासन निपंगु हो चुका है, खुला जंगल राज का खेल चल रहा है। रामनवमी के दिन बिहार और बंगाल सरकार शांति व्यवस्था कायम नहीं कर पाई, प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन नेहा सिंह राठौर योगी और मोदी पर अटकी हुई है। अदानी और अंबानी ही उनका टारगेट होता है। वह चौकीदार चोर से आगे बढ़ नहीं पा रही है। बिहार की सत्ताधारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का ऐसा खुमार चढ़ा है कि वह जंगल राज की आग को शांत करने के बजाय नीतीश कुमार का चेहरा चमकाने में लगी हुई है। नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी करने में व्यस्त है, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी के इफ्तार पार्टी के बैकग्राउंड में लाल किले की तस्वीर लगाई जाती है और सामने सोफे पर नीतीश कुमार को बैठाया जाता है, जैसे नीतीश कुमार अगले 15 अगस्त को लाल किला पर तिरंगा फहराएंगे। यानी कि आप अपने घर की कुर्सी पर प्रधानमंत्री लिख लीजिए और उस पर बैठ जाइए, आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप चाहे तो अमेरिका का राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, बस आपको अपने घर की कुर्सी पर अमेरिका का राष्ट्रपति लिख देना है। दरअसल हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिहार की सत्ताधारी पार्टी के नेता जनता के साथ मजाक करने में लगे हुए हैं। बिहार नाम का रोम जल रहा है और नीतीश नाम का नीरो बंसी बजा रहा है, पर इससे नेहा सिंह राठौर कहाँ फिट बैठती है इसमें, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। वह यूपी में बैठी है, पर उसे बिहार और बंगाल जलता हुआ नहीं दिख रहा है। लोग कह रहे हैं कि कला बिक चुकी है। बिहार शरीफ, नवादा, रोहतास में हिंसा हो रही है, पर नीतीश कुमार अपने विधायक और मंत्री की इफ्तार पार्टी में व्यस्त है। यह सब देखने के लिए नेहा सिंह राठौर की आंखों की रोशनी चली जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि प्रजा को छोड़कर अगर राजा पार्टी करता है तो वह सिर्फ सियासत कहलाएगी? वह राजा जनता का हितैषी कभी नहीं हो सकता। फिर भी नेहा सिंह राठौर की आवाज गायब हो चुकी है। जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर की पार्टी हो रही है और वहां नीतीश कुमार के लिए लाल किले का बना बैकग्राउंड मंच बनाया गया है। नीतीश कुमार जनता के दुख दर्द को भुलाकर पार्टी करने में व्यस्त है। अब प्रजा के घर में आग लगी हो और पार्टी के विधायक और राज्य के मुख्यमंत्री पार्टी करने में व्यस्त हो, वही सत्ताधारी पार्टी के विधायक गोपाल मंडल कहते हैं कि जो नीतीश कुमार का विरोध करेगा उसका गर्दन काट लिया जाएगा। और तो फिर यह जंगल राज नहीं तो क्या है, जब किसी को सुशासन बाबू जनता राज कहते हैं। और इन सब घटनाओं पर अगर नेहा सिंह राठौर सवाल नहीं करती है तो फिर उन्हें क्या कहा जाएगा? नेहा सिंह राठौर सिर्फ योगी और मोदी पर गाना गाती है, जबकि दूसरे पार्टियों की जहां पे भी सरकारें हैं वहां पर दंगा या हिंसा होती है, उस पर नेहा सिंह राठौर की जुबान बंद हो जाती है। वो अपने मुंह सिल लेती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यानी कि यूपी में एक घर जला तो नेहा सिंह राठौर ने बवाल मचा दिया, वहीं बिहार और बंगाल में सैकड़ों घर जले, लेकिन नेहा सिंह राठौर कुछ बोल नहीं पा रही है। बिहार और बंगाल के हालात बदतर हो चुके हैं। हिंदू परिवार पलायन कर रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति लचर हो चुकी है, प्रशासन का दंगाइयों पर कोई कंट्रोल नहीं है। बिहार पुलिस बम को पटाखा साबित करने पर तुली हुई है। तेजस्वी यादव भाजपा की साजिश बता रहे हैं, लेकिन किसी भाजपा नेता पर ना तो एफआईआर दर्ज किया गया, तो फिर यह आखिर भ्रम क्यों फैलाया जा रहा? नेहा सिंह राठौर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जैसे लोगों के गोद में बैठी हुई है ताकि उनसे सवाल न पूछना पड़े।
नेहा सिंह राठौर को मोदी और योगी की कमियों के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता और ना ही दूसरे राज्यों के लोगों की चीखें उन्हें सुनाई देती है। नेहा सिंह राठौर सिर्फ यूपी में काबा सुबह से शाम तक और दिन से रात तक चिल्लाती रहती है। नेहा सिंह राठौर जो अपने आप को हिम्मती कहती है, उसका हिम्मत नीतीश कुमार और ममता बनर्जी से सवाल पूछने में कहां चला जाता है। जो एक घर जलने पर मोदी और योगी से चिल्लाकर सवाल पूछती है, वही नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के सामने गूंगी क्यों हो जाती है। हमारे सूत्र पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर के मोबाइल पर विपक्षी नेताओं का मैसेज आता है। हमारे सूत्र पुख्ता जानकारी देते हुए बताते हैं कि नेहा सिंह राठौर को विपक्ष का एक गुट खुलकर समर्थन करता है और वह गुट नोटिस मिलने पर भी सबसे ज्यादा परेशान था और नेहा सिंह राठौर की मदद के लिए खुलकर समर्थन भी दिया। नेहा सिंह राठौर उसी शासन का, उसी एहसान का बदला चुका रही है। वह वफादारी के साथ विपक्ष के लिए खुलकर काम कर रही है, सिर्फ मोदी और योगी से सवाल करती है। वहीं वह नीतीश और ममता बनर्जी के सामने अंधी और गूंगी हो जाती है। अगर किसी को जनता के लिए सवाल पूछना हो तो, न्याय के लिए आवाज उठाना हो तो वह फिर यह नहीं देखता कि राज्य में किस पार्टी की सरकार है, कौन सी पार्टी सत्ता में है। लेकिन नेहा सिंह राठौर जनता के सवाल सिर्फ भाजपा शासित राज्यों से ही करती है। उनकी मुंह विपक्षी दलों के राज्यों के सरकारों के सामने बंद हो जाती है। यहीं से लोगों का शक विश्वास में बदल जाता है कि नेहा सिंह राठौर राहुल गांधी, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के लिए काम कर रही है। नेहा मतलब झूठ का एजेंडा, नेहा मतलब विपक्ष का प्रोपेगेंडा, नेहा मतलब झूठ की झनकार, नेहा मतलब झूठ का पुलिंदा, नेहा का मतलब सिर्फ कुछ पार्टियों की आवाज। अडानी के खिलाफ कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने लड़ाई छेड़ी तो नेहा ने अडानी के ऊपर गाना गाया, हाँ कुल धन अडानिये के पास जा रहल बा। यानी सोच विपक्ष की और केसरी जुबान नेहा सिंह राठौर की होती है। नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस ने नोटिस पकड़ाया तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, जबकि नेहा सिंह राठौर के गृह राज्य बिहार के ही मनीष कश्यप के ऊपर सरकार और सिस्टम ने लड़ाई छेड़कर उसे बुरी तरह फंसाकर जेल भेज दिया। इस पर नेहा सिंह राठौर का मुंह नहीं खुला। नेहा सिंह राठौर ने मनीष कश्यप के पक्ष में ना तो गाना गाया और ना ही उनके लिए आवाज उठाया, जबकि मनीष कश्यप सच्चाई के लिए हमेशा शासन और प्रशासन से टकराते रहे हैं। नेहा सिंह राठौर जब यूपी पुलिस ने नोटिस पकड़ाया तो लोकतंत्र की हत्या हो गई, लेकिन मनीष कश्यप पर उनकी जुबान नहीं खुली। मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई तो उनके अनुसार लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। नेहा सिंह राठौर को अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसी क्षेत्रीय पार्टी के नेता संरक्षण देते हैं ताकि उनका बचाव करे नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के राज्य में हो रही हिंसा, लेकिन दोनों नेता पार्टी करने में व्यस्त हैं। इस पर नेहा सिंह राठौर कोई सवाल नहीं पूछ रही है और यही सबूत है कि नेहा सिंह राठौर बिक चुकी है और वह विपक्षी दलों के इशारों पर काम कर रही है। नेहा सिंह राठौर सिर्फ मोदी और योगी पर गाना गाती है ताकि उन्हें टीआरपी मिलती रहे। वे पब्लिसिटी स्टंट की भूखी है और पब्लिसिटी स्टंट करती रहती है। वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि विपक्षी पार्टियां एवं वामपंथी विचारधारा के लोग उन्हें फंडिंग करते हैं। इस पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।